नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर्य ओनली लव। अगर मैं ऊंचा बोलने जाऊंगी तो मेरी आवाज़ और ज़्यादा क्रैक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माय थ्रोट इज़ नॉट वेल, तो इसलिए मैं बहुत स्लो बोलूँगी, तो आप लोग ज़रा कान लगा कर सुनिएगा। रही बात तू है ज़िंदगी मेरी का 19वां भाग की, जिसे लिखा है श्री जी ने, तो इसकी लेखिका श्री जी हैं और जब वो मुझे लिखकर वो पार्ट भेजेंगी तो ही मैं आप तक पहुंचा पाऊंगी। तो अभी शायद वो अपनी पढ़ाई में, अपने कामों में बिज़ी थी हल्का सा, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। तो आप लोग इतना मैनेज करिए। अभियांशी की स्टोरी के बारे में पूछ रहे थे कई लोग, तो इसलिए मैंने ये बताया। आइए आगे चलते हैं। तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने क्या सुना था, क्या हुआ था, ये आप सब सुन चुके होंगे। अगर नहीं सुना है तो जाइए जल्दी से सुनकर आ जाइए। अभियांशी ने तो कॉफ़ी करण को पकड़ा दी थी, करण को दे चुकी थी वो। करण उस कॉफ़ी से एक घूंट ले भी चुका था और उस एक घूंट ने ही उसकी हवा निकाल दी थी। उसके फेस का रंग उड़ गया था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। करण कॉफ़ी वापस अपने मुख से निकाल भी नहीं सकता था, क्योंकि सामने दादी जो बैठी थी, और ना ही वो निगल सकता था। एक एक घूंट तो निकल भी ले, लेकिन सारा पूरा का पूरा कप वो कैसे पिए। तो बस कप जो है वो उसने नीचे रख दिया और अभियांशी ने उसका चेहरा देखा। अभियांशी समझ चुकी थी करण के फेस को देखकर। वो ये भाप चुकी थी कि कॉफ़ी कोई नॉर्मल कॉफ़ी नहीं थी। अभियांशी ये जान चुकी थी कि भावना ने उसमें कुछ न कुछ ज़रूर मिलाया है। और मुस्कुराते हुए अभियांशी ने करण से नज़र हटाकर भावना को देखा। भावना थोड़ा सा असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि उसकी वजह से करण के चेहरे का ये भाव जो आ गया था। और भावना, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। तभी बीच में दादी बोल पड़ी थी, हाँ हाँ बेटा जाओ, भावना ले जाओ, अपने कमरे में ले जाओ। लेकिन दादी, लेकिन क्या बेटा? वो तुम्हारी दोस्त है, मेहमान है, जाओ जल्दी लेकर जाओ। आप ठीक है, आओ। चिढ़कर ज़रा भावना ने अभियांशी की तरफ देखा था अपनी बात कहते हुए। अभियांशी ने करण से कहा उठते हुए, तू जाकर बाहर मेरा वेट कर, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ये कह के अभियांशी भावना के पीछे पीछे उसके रूम तक चली गई। उसके बाद भावना ने दरवाज़ा खोला था अपने रूम का, जाओ सामने है वॉशरूम। अभियांशी को लेकर भावना अपने रूम के दरवाजे पर ही खड़ी थी, अंदर वो नहीं जा रही थी। भावना ये कहकर ज़रा जाने लगी थी बाहर, लेकिन अभियांशी ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे रूम में अंदर की तरफ खींच लिया और दरवाजे के ठीक साइड वाले एरिया पर उसके बैग को चिपका दिया। और वो बहुत करीब आ गई भावना के, बहुत ज़्यादा। भावना अभियांशी को इतना करीब पाकर घबरा गई थी। भावना के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तभी भावना ने धीरे से कहा, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, तुम्हें वॉशरूम यूज़ करना था ना। उसकी बात का अभियांशी ने जवाब दिया, ना, वॉशरूम यूज़ करना तो सिर्फ एक बहाना था, मुझे तो तुम्हारे पास आना था। तभी भावना ने उसे बड़ी आँखों से देखा, देखो मुझे छोड़ो और मुझसे दूर हटो तुम। हाँ, तुम दूर रहकर नहीं बात कर सकती हो क्या? भावना ने कहा था और विरोध किया था अभियांशी की इस करीबियत का। उसकी बात पर अभियांशी ने कहा, तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, तुमसे दूर रहने के लिए थोड़ी बात शुरू की है। तुम्हारे तुम्हारे करीब आना है। क्या मेरे करीब आने से तुम्हारे दिल में कुछ फील नहीं होता? समथिंग समथिंग। अभियांशी ने ये पूछा था और अभियांशी की इस बात का जवाब दिया था भावना ने, नो, बिल्कुल भी नहीं, नथिंग नथिंग। उसके बाद अभियांशी ने कहा, क्यों झूठ बोल रही हो? हाँ, क्यों झूठ बोल रही हो? अभियांशी ने भावना के फेस की तरफ देखा था। होठों को वो धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगी थी।
भावना की आंखें ये नोट कर चुकी थी और भावना की जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ होने लगी थी। इतनी तेज़ हो रही थी उसकी हार्ट बीट कि दिल जैसे जगह ढूंढ रहा हो बाहर आ जाने का, लेकिन उसे जगह नहीं मिल रही थी। और क्या ही करती अब भावना। उसने अपनी आंखों को ज़ोर से बंद कर लिया। ये देखकर अभियांशी के लब हल्का सा मुस्कुराती है। अभियांशी सिर्फ भावना के इस मासूम और ख़ूबसूरत चेहरे को देखती नज़र आई थी। उसने अपने होठों को ज़रा आगे बढ़ाया था, लेकिन जब उसने देखा कि भावना ने आँखों को बंद कर लिया है तो उसने अपने चेहरे को पीछे कर लिया और बस अभियांशी के होठ सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। तभी इस बात का भावना को एहसास हुआ कि अभियांशी ने तो कुछ किया ही नहीं, तो उसने अपनी आँखों को खोल लिया और आंखें खुलते ही अभियांशी के चेहरे पर पड़ी जो मुस्कुरा रही थी उसी को देखकर। तभी भावना ने उसे ज़ोर से धक्का दिया और वहाँ से भाग गई। उसे जाता देख अभियांशी के दिल ने भी कुछ गुदगुदी की और उसने अपने दिल पर हाथ रख कर एक लंबी सांस ली। उस रूम से निकल आए थे ये दोनों। अभियांशी अब सीधा कार के पास चली गई थी जहाँ करण उसका वेट कर रहा था। अभियांशी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी। अभि ने उसकी फेस की स्माइल को नोट किया। अभियांशी ने कार स्टार्ट कर दी और आगे बढ़ने लगी। करण उसके बगल में बैठा बैठा बस उसके मुस्कुराते हुए लबों को देख रहा था। उससे रहा नहीं गया। तेरा सही है बेटा, मुझे नमक वाली कॉफ़ी पिलाकर तू बड़े मज़े ले लेकर हंस रही है। हाँ, अगर मैं उस कॉफ़ी को पूरा पी जाता तो मैं खुद ही ख़त्म हो जाता, मतलब मेरी हड्डियों का चूना बन गया होता, ख़त्म हो गई होती मेरी हड्डियाँ। छी भाई छी। अभी अभियांशी ने बोला क्या छी कर रहा है? तेरी भाभी कितने प्यार से बना कर लेके आई थी, इतना तो कर ही सकता है ना। वाह 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 वाह, मेरे लिए नहीं आई थी वो कॉफ़ी, तेरे लिए आई थी, तुझे पीनी थी और तूने मुझे बड़ी चालाकी से अपनी कॉफ़ी पिला दी। हाँ, और तुझे पता था ना, मुझे मालूम है कि तुझे पता था उस कॉफ़ी में नमक था, तभी तू पहले से जानती थी इसलिए तूने मुझे वो कॉफ़ी दे दी। सच बता, तुझे पता था ना। ये सुनकर अभियांशी ने कुछ नहीं कहा, बस वो मुस्कुरा दी थी। मुस्कुराते हुए करण को देखा था। करण समझ गया था। करण फिर से बोला पता है, मुझे पता है, तुझे मालूम था। और ये तो रिवाज रहा है, लड़की आते ही दोस्त का पत्ता साफ कर देते हैं लोग। ये सुनकर अभियांशी फिर हंसती थी और ऐसे ही दोनों हंसी मजाक करते हुए घर पहुंच गए थे। वहाँ भावना अपने चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत स्माइल लिए यही सोच रही थी जो अभी उसने अभियांशी के साथ पल जिए। कैसे अभियांशी उसके करीब आ गई थी, यही सोच के भावना के फेस पर एक अलग भाव था, खुशी वाला। यही सोच सोच कर भावना अपनी इंडेक्स फिंगर से अपने होठों को ज़रा सहला रही थी जब वो मुस्कान ले रहे थे। तभी भावना ने अपनी डायरी उठाई और उसमें कुछ लिखने लगी। उसके पास एक पर्सनल डायरी थी। वो हमेशा उस डायरी में कुछ नहीं लिखती थी, लेकिन कभी कभी जब बहुत स्पेशल मोमेंट होते थे, बहुत ख़ास लम्हे होते थे, तो वो उन्हें अपनी डायरी में उतार लिया करती थी। अपने मन की बात उस डायरी में लिख लिया करती थी। आज भी उसने यही किया। उसने कुछ नोट डाउन किया, डायरी को बंद करके स्टडी टेबल पर रख दिया और हमेशा की तरह वो किचन में चली गई थी अपने और दादी के लिए खाना बनाने के लिए। ऐसे ही टाइम थोड़ा आगे निकल गया। रात हो गई थी। भावना और उसकी दादी बैठकर खाना खा रहे थे। तभी भावना से दादी ने पूछा, तेरी वो दोस्त जो कल आई थी हमारे घर, उसका नाम क्या था? ये सुनकर भावना ने अपनी बहू को ज़रा सिकोड़ा। खड़ूस, उसका नाम अभियांशी। अभियांशी दादी, मीशा की बड़ी बहन है। उसके बाद दादी ने कहा, अच्छा अभियांशी, काफ़ी प्यारा नाम है। वैसे वो भी तो बहुत प्यारी और अच्छी लड़की है। ये सुनकर दादी से पूछा भावना ने, आपको कैसे मालूम कि वो बहुत प्यारी और अच्छी है? आपको कुछ पता भी है उसके बारे में? ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप कि वो बहुत अच्छी है? ये सुनकर दादी ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, कैसे पता होगा, तेरी दोस्त है तो तुझे मालूम होगा ना उसके बारे में ज़्यादा। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, उसका व्यवहार देखकर
कि वो बहुत अच्छी और प्यारी है। दादी की बात सुन के भावना के मन में हल्की सी मुस्कान जागी थी। वैसे भावना, तुझे एक बात बोलूँ, मुझे तेरी वो दोस्त अभियांशी ने कुछ बताया था। दादी की बात सुनकर भावना ने बोला, हाँ दादी, क्या बताया था, बताओ तो। दादी ने फिर से कहा, वैसे मैं बताऊँ या रहने दूँ? तो भावना ने कहा, दादी बताओ ना प्लीज़, क्या कहा था उसने? तभी दादी बोल पड़ी, उसने मुझसे कहा कि वो तुझसे प्यार करती है और तू भी उससे प्यार करती है। जैसे ही भावना ने ये सुना, उसके कान खड़े हो गए। ये सुनकर भावना जो खाना खा रही थी उसके गले में ही अटक गया। वो एकदम से खांसने लगी। अरे ले पानी पी, क्या हो गया? दादी ने पानी देते हुए कहा। फिर भावना ने पानी पिया और दादी से बोला, दादी वो क्या सच में उसने ये बताया था आपसे? हाँ हाँ, यही तो बताया था उसने। फिर भावना ने दादी से कहा, आप पागल है दादी, आप खाना खाओ। वो उसको मालूम नहीं है दादी किससे मजाक करना है किससे नहीं। उसने मजाक कर दिया होगा आपसे। हाँ, कुछ भी नहीं है ऐसा। उसके बाद दादी बोल पड़ी थी, हाँ हाँ, मैं कहाँ कहाँ उसकी बातों को पकड़े बैठी हूँ। उसने मुझसे ऐसा बोला तो मैंने तुझे बता दिया। अब दादी तो अपनी बात बोलकर खाना खाने लगी थी, लेकिन दादी की बात सुनकर भावना किसी सोच में पड़ गई थी। तो उसकी सोच वाला चेहरा देखकर दादी ज़रा अपने मन में बुदबुदाई, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है भावना बेटा, मैंने तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो मुझसे छुपाएगी ऐसे? ऐसे ही सोचते और कहते हुए खाना ख़त्म हुआ था। भावना ने पहले उसकी दादी को उसके रूम में छोड़ा था और फिर वो अपने रूम में सोने के लिए आ गई थी। दूसरी तरफ अभियांशी, जो कि इस वक्त अपने रूम की बालकनी के पास एक कोने में खड़ी होकर आसमान को तक रही थी, आसमान पर चांद को देख रही थी। तभी उसके फ़ोन पे रिंग हुआ था। ये रिंग एक अननोन नंबर ने दिया था, जिस पर कोई तवज्जो नहीं दी थी अभियांशी ने। लेकिन फिर से 2 मिनट के बाद वो अननोन नंबर आकर अभियांशी की फ़ोन की स्क्रीन पर चमका। अभियांशी ने इस बार फ़ोन रिसीव करके कान पर लगा लिया। हेलो। उधर से एक लड़की की बहुत मधुर आवाज़ आई। हेलो, क्या कर रही हो आप? अभियांशी ज़रा चौंक गई थी। आप कौन हैं? हाँ, मैंने पहचाना नहीं। उसके बाद उस लड़की ने कहा, आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं आपको जानती हूँ। तभी अभियांशी ने फिर से पूछा, देखो आप जो भी हो, मुझे कॉल क्यों किया और मेरा नंबर आपको कैसे मिला, कहाँ से मिला? तभी सामने से वो लड़की बोल पड़ी, थोड़ा कष्ट करना पड़ा आपका नंबर निकालने के लिए, लेकिन मिल गया। ये सुनकर अभियांशी थोड़ा सा इरिटेट होती नज़र आई। देखो तुम जो भी हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। हाँ, ना तुम्हारे बारे में जानना है, इसलिए मैं पूछ भी नहीं रही हूँ। और आई थिंक तुमने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है, तो दोबारा कॉल मत करना। ये बोलकर अभियांशी फ़ोन रखने ही वाली थी कि उधर से फिर से आवाज़ आ गई थी, आप सुनते तो जाइए कि मैंने आपको कॉल क्यों किया। और अभियांशी रुक गई थी। कॉल करने का रीज़न तो सुनते जाइए। आप, आई लाइक यू। मैंने जब आपको पहली बार देखा तभी से आई लाइक यू, आपको पसंद करने लगी हूँ मैं। आई थिंक मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। ये सुनकर अभियांशी गुस्से आ गई थी उस लड़की पर। व्हाट नॉनसेंस, आप हो कौन? मुझे नहीं पता आप कौन हो। और ये लव एट फर्स्ट साइट एंड सेकंड साइट क्या होता है? हाँ, कुछ मैं कह नहीं रही हूँ तो कुछ भी बोलती चली जाओगी। यू लाइक मी कैसे? फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, दोबारा मुझे कॉल मत करना। ये बोल के अभियांशी ने फ़ोन कट कर दिया और बालकनी से सीधा अपने रूम पर गई और बेड पर लेट कर कुछ सोचने लगी। आखिर कौन थी वो? कौन है वो लड़की जिसने मुझे कॉल किया? और ये सब बोलने का क्या मतलब है और उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? हाँ, अभियांशी को कुछ अटपटा सा लगा था, इसलिए उसने करण को फ़ोन लगा दिया था। करण नींद में था बेचारा। नींद में ही फ़ोन उठाकर उसने कान पर लगा लिया था। कौन है भाई, सोने क्यों नहीं देते हो भाई?
इधर अभियांशी ने थोड़ा लाउडली कहा, करण सुन। ये सुनकर करण एकदम से नींद से उठकर बैठ गया। तूने इतनी रात को कॉल किया, सब ठीक है ना? हाँ, बोलना अभी क्या हुआ? इधर अभियांशी ने कहा एक लंबी सांस लेकर, करण तूने मेरा नंबर किसी लड़की को दिया है क्या? ये सुनकर करण ने कहा, पागल है क्या? मैं तेरा नंबर किसी लड़की को क्यों दूंगा? किसी भी लड़की को मैं अपना नंबर दूंगा ना, तेरा क्यों दूँ? वैसे तूने मुझे सिर्फ इतना सा पूछने के लिए इतनी रात को कॉल किया? सीरियसली अभियांशी, हाँ, कभी तो मुझे मेरी नींद पूरी करने दिया कर। तू ये बात मुझसे सुबह भी पूछ सकती थी ना, ऑफिस में। ये सुनकर अभियांशी ने कहा, अच्छा ठीक है, चल सो जा फिर। कितना सोता है वैसे तू? कुंभकर्ण की औलाद? मैं कुंभकर्ण की औलाद नहीं हूँ, मैं सिर्फ खुद कुंभकर्ण हूँ। हाँ चल अब सो जा। ये कहकर अभियांशी ने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट करने के बाद वो फिर से अपने बेड पर गई और लेट गई। आंखें उसने बंद कर ली थी सोने के लिए। तो आज के इस भाग में इतना ही। कहानी कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट का तो मैं आपसे रोज़ ही कहती रहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए, दुआएं करिए अपने पेरेंट्स के लिए, दुआएं करिए सामने वाले के पेरेंट्स के लिए, दुआएं करिए सभी के पेरेंट्स के लिए, दुआएं करिए नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआएं करिए इंसानियत के लिए, दुआएं करिए हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान समाये हुए। दुआएं करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, आवाज़ थोड़ी सी है टायर्ड, ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। तो बस मैं आप सभी से लूँगी इजाज़त। नमस्कार।